हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम एमयूसीटी एस्पिरेंट्स। तो लेके आ गए हैं आज नया चैप्टर। हम इस चैप्टर का नाम है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं जनरल एप्टीट्यूड के। टोटल 34 चैप्टर हैं, तो बचे हुए 29 चैप्टर भी हम धीरे धीरे करके खत्म कर रहे होंगे। हमारा टारगेट है 1 जून से पहले हमें खत्म करना है, पर मैं चाहूंगा कि डेली मैं एक चैप्टर कंप्लीट करता रहूं। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। हम डेली अपनी स्टोरीज पे क्वेश्चन डाल रहे होंगे। ठीक है यार, पोस्ट पे डालना बहुत अजीब सा हो जाएगा, स्टोरी पे डाल देंगे। ठीक है, तो हाईलाइट्स में उसके बाद एक हाईलाइट बना देंगे उसका, उसमें लिखा हुआ होगा क्या बोलते हैं जनरल एप्टीट्यूड, फिर वहां पे आप जाके क्वेश्चंस देख सकते होंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का नाम है हमारा IMUCET एस्पिरेंट्स, जो हमारा क्या बोलते हैं यूट्यूब नाम है। ठीक है, तो सेम नाम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लोगो भी सेम है, सब कुछ सेम है। सर्च करोगे तो मिल जाएगा IMUCET के नाम से। काफी सबसे बड़ा पेज हमारा ही पेज है IMUCET के नाम से। अगर देखोगे तो आप, अगर सिर्फ आप IMUCET सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे तो 12,500 फॉलोअर्स हैं लोगों हमारे लोग के, और वो आपके ही वजह से हुए हैं। उसके लिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद कि आपने हमें इतना ट्रस्ट किया और इतना सपोर्ट किया है। आगे भी करते रहिएगा और हम भी आपके लिए कमाल का कंटेंट लाते रहेंगे। जिसने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, मतलब कि एप्टीट्यूड के, इससे कोई लेना देना तो होगा नहीं खास उसका, बट अगर वो जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि 40 मार्क्स में से उसके 40 नंबर आए, तो भाई वीडियोस देखना ना स्किप करे। ठीक है, प्रैक्टिस करेगा तो 40 आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई 15-20 ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको करने का तरीका आता है बट आपको प्रैक्टिस नहीं है। और ये कट थ्रोट कंपटीशन होता है, जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे भैया वही लेके जाएंगे अच्छी रैंक। ठीक है, तो बिना वक्त जाया करें हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है, फिर से बता देता हूं, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे इसमें, और स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी से। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरली द रैंक्स ऑफ द पर्सन बोथ फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम आर मेंशन्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन is asked. However, sometimes this question is put in the form of a puzzle of interchanging seats by 2 person. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कोई एक बंदा A है, उसकी रैंक दी होगी, आगे से कितना है, 3rd है, वो पीछे से 4th है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जनरली। अगला लिखा हुआ है, in this chapter we have tried to incorporate those questions which are simple and easily comprehensible. The importance of such type of question cannot be overemphasized, as their presence in a test of reasoning is almost certain. Though no explanations are required as how to attempt these questions in exams, yet we are giving below all the variety of such questions and exemplary solutions. ठीक है, मतलब कुछ खास इनका लॉजिक नहीं होता, फॉर्मूला कुछ नहीं होता, बट हम आपको समझा देंगे कि कैसे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, उनको डील कैसे करना है, एनकाउंटर कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है और अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहली कैटेगरी की तरफ, अल्फाबेट। ठीक है, पहला कैटेगरी है इसमें अल्फाबेट्स। There are various type of logical reasoning questions that are based on the alphabet. Below we discuss 4 prominent type of question asked in the competitive examination. बहुत सारी टाइप होती हैं, बट हम नीचे 4 टाइप को डिस्कस कर रहे होंगे आप। तो पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, लिखा हुआ है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वर्ड दैट कम्स इन द 3rd पोजीशन। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है डिक्शनरी का ऑर्डर। ठीक है, डिक्शनरी में क्या होता है, ए सबसे पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, ई एफ आता है, जी आता है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ वीडियो में, अल्फाबेट नाम की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ ये क्वेश्चन। मैं आपको 10 सेकंड दूंगा और आप जरा से सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिक 1, टिक 2, टिक 3, टिक 4, टिक 5, टिक 6, टिक 7, टिक 8, टिक 9 और टिक 10। टाइम्स अप। तो बताते हैं भाई कैसे करना है। ठीक है, सबके पहले वाला वर्ड, सबका पहला अल्फाबेट क्या है, P है, दूसरा अल्फाबेट क्या है, R है, तीसरा अल्फाबेट क्या है, O है, पहले वाले में M है, दूसरे वाले में H है, तो तीसरे वाले में G है और चौथे वाले में L है। M, H, G और L। सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, बताओ मेरे को, बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें से।
तो सबसे पहले क्या आएगा जी 7 8 और फिर इसके बाद M अपना हो गया 13 और L 12। तो इससे आपको एक अंदाजा लग ही रहा होगा यहाँ पे कि बताओ फर्स्ट कौन हुआ। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। समझ आ गया ना आप क्वेश्चन? समझ लगी या नहीं लगी? नहीं लगी तो चैट बॉक्स में बताओ। हमने एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना रखा है, इस सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर है, वो अल्फाबेट प्लेलिस्ट में जाइए आप, हमारे 4-5 प्लेलिस्ट है जनरल एप्टीट्यूड की, उसमें जाके क्लिक करिए और आपको मिल जाएगा वहां पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वहां पे अगर फिर भी समझना है फिर से कमेंट कर देना यार, एक बार मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। बट ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है, लगभग क्लियर हो ही गया है सबको, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा? बोलो भाई क्या आएगा? ये वाला आएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। इस टाइपिंग करने में कुछ 3.5 घंटे लग गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो पूरा ही देखना मैं कहूँगा भाई, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को, ठीक है। बहुत टाइम लगाया इसके पीछे मैंने बनाने के। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम सेकंड पोजीशन इन ऑल द वर्ड्स दैट आर अरेंज अल्फाबेटिकली, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सब में पहला वर्ड आपका, एक बार जूम कर लेते हैं जरा क्वेश्चन को। सब में पहला वर्ड आपका ए दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। दूसरा आर दिया हुआ है सबका, अल्फाबेटिकली करना मतलब डिक्शनरी वाले ऑर्डर में। फिर से आर दिया हुआ है, उसके बाद ए दिया हुआ है, फिर ई दिया हुआ है, फिर ई दिया हुआ है, फिर आई दिया हुआ है। ए ई आई, तो फर्स्ट कौन सा हुआ? ये सेकंड और थर्ड। इसका मतलब ये वाला तो लास्ट हो गया है और फर्स्ट ये वाला हो गया है। इन दोनों में कंपैरिजन करना है, ठीक है। ई के बाद क्या दिया हुआ है? एक में एस दिया हुआ है और एक में ए दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट हो गया इसमें और ये सेकंड हो गया इसमें। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या हो गया? फर्स्ट वाला यहाँ पे सेकंड हो जाएगा भाई, ये वाला सेकंड हो गया और ये वाली थर्ड हो गया, ठीक है। समझ गए हो यार? इस क्वेश्चन को भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन 3 हो गया इसका आंसर। ये होगा सेकंड वाला, ठीक है। जब पूछा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल कम एट द सेकंड पोजीशन इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो सॉल्व कर दिया मैंने इसको अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में पूछ लेना फिर से एक बार, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, काफी बड़ा है थोड़ा सा। अब मेरे को लैपटॉप चलाना इतना अच्छे से आता नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, जैसे आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? Example 3 and 4 are based on the following letters of English alphabet. Study the pattern and then answer the questions. ये ABCDEFGH लिखी हुई है M तक और इसके बाद यहाँ से N से लिखा हुआ है Z तक, ठीक है। तो क्या लिखा है? If the first half of the above alphabets is written in the reverse order, which letter would be third to the right of 10th letter from the left? तो पहला काम क्या है? कहा कि जो ऊपर वाला हाफ है उसको उल्टा लिख दिया है, तो जरा उल्टा लिख देते हैं उसको। M L K J, फिर I आएगा, फिर H आएगा, फिर G आएगा, फिर F आएगा, फिर E आएगा, फिर D आएगा, फिर C आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, ठीक है। कर दिया उल्टा हमने। आगे क्या लिखा हुआ है इसके? इसके which letter would be third to the right of 10th letter from left? 10th letter लेफ्ट से क्या होगा भाई? लेफ्ट पहली बात तो ये है, इधर से लेफ्ट काउंट होगा, तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है, नौवां ये है, 10वां ये है। तो 10th लेटर तो आपका डी हुआ। अब इससे राइट में जाना है 3, ठीक है। इससे पूछा है 10वें लेटर जो लेफ्ट में है, 10th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो ये डी आ गया। उससे थर्ड राइट कौन होगा? उससे थर्ड राइट कौन है? राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो इधर होगा, राइट जाएंगे। अब रेफरेंस फ्रेम यहां हो गया, डी से देखना है, डी से लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। डी से राइट जाएंगे 3, 1, 2 और 3, इसका मतलब ए है इसका आंसर, ठीक है। समझ गए? नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ गया भाई? समझ गया ना? तो इसका आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है
विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम राइट एंड 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो लिख लेते हैं ABCD पूरी लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो क्या बोला, 20th लेटर फ्रॉम राइट, यहां से 20th आना है, ठीक है। तो गिन लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जो जी हुआ हमारा वो 20th हो गया भाई। कहां से, राइट से। राइट डायरेक्शन ये होती है भाई, लेफ्ट डायरेक्शन ये होती है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाई थी ये बात, तो सबको पता ही होगी, ठीक है। इसके बाद भाई बोला है 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। 11th लेफ्ट से कौन होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। वैसे तो मेरे को पता था, फिर भी एक बार काउंटिंग कर दिया आपके लिए, ठीक है जी। अब पूछ रहा है इनसे मिडिल में कौन आएगा भाई, इनके मिडिल में कौन होगा। विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट विच। अब पूछ रहा है ऐसे आगे, विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 20th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 20th कौन सा हुआ फ्रॉम राइट, ये हो गया। 11th लेफ्ट, ये हो गया। इनके मिडिल में कौन सा आ रहा है, आई दिख रहा है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा सबको, मुझे तो दिख रहा है भाई। आंखें खोल के देखोगे तो दिख जाएगा आपको, देखो देखो देखो, ये बीच में आ रहा है। इससे एक इधर गया, इससे एक इधर गया, एक आया, इससे 2 इधर गया, ये वाला आया, इससे 2 इधर गया, ये वाला आया, ठीक है। तो इसका आंसर जी आई हो गया आपका। समझ गए आप, नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बताना, फिर सोल्व करेंगे सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नीचे आ गया 6 से, पर फिर कोई 5th को ही सॉल्व करेंगे पहले थोड़ा सा, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा कलम बदल लेते हैं और गाढ़ा कर लेते हैं इसको। लिखा है हाउ मेनी सेट्स ऑफ 2 लेटर हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द वर्ल्ड, ठीक है। हाउ मेनी सेट्स ऑफ 2 लेटर्स हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द वर्ड दिस। ये मैंने समझाया, ये वाला क्वेश्चन ही मैंने अल्फाबेट वाली सीरीज में समझाया हुआ है, फिर बता देता हूं। ये बोल रहा है कि अगर हम यहां पे काउंटिंग करते हैं, जैसे कोई वर्ड लिखा है CAT, ठीक है, तो ये बोल रहा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये बोल रहा है कि C और T, C योरा और हमारा T येरा। तो बोल रहा है कि जितने नंबर यहाँ पे आ गए ना इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, इनके बीच में 17 बार लगे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, जो मैंने लिखा है अभी ABCD लिखी है, जो इसमें जितने बच्चे हैं 2 बंदों के बीच में, जितने अल्फाबेट हैं 2 बंदों के बीच में, उतने ही अल्फाबेट सेम एरिस्टोक्रेट में हों। 2 अल्फाबेट्स के बीच में जितने बच्चे, जितने अल्फाबेट्स क्या बोलते हैं आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में है, ठीक है। इसे कहने का मतलब है C और A के बीच में 16 C और A के बीच में यहाँ मैंने जितने लिखे हुए हैं इतने ही यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ तो एक ही लिखा है, इसका मतलब ये फिरोड है, समझ गए। ये नहीं, C और T के बीच में ये कोई वैसा पेयर नहीं है। C और A के बीच में कितने हैं, देखो, एक बालक है, और यहाँ क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब ये वाला पेयर भी नहीं है। फील आ गई क्वेश्चन की, नहीं आई कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फील आ गई होगी वैसे तो, नालायक हो साड़ो तुम, नलायक हो, फिर भी भाई बोल दोगे कि नहीं आई। चलो नहीं आई फिर बता दूंगा वीडियो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो एक बार लिख लेते हैं अपने वर्ड को, यहाँ पे थोड़ा सा कलम गाढ़ा कर लेते हैं भाई, बहुत हल्की चल रही है। ARIS अरिस्टोक्रेट, भाई स्पेलिंग तो याद नहीं हुई आज तक, ठीक है। A है यहाँ पे अपना,
जी क्वेश्चन का आंसर क्या है? CART STCART, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई ये R है और ये T है। R कितना होता है आपका, बोलो? 18। और ये कितना है? 20। इनके बीच में 1 आता है, तो यहाँ तो गलत हो गया ना? हो गया गलत, ठीक है। ये वाला पेयर तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला देखो ST, ये तो पॉसिबल है ना। S की वैल्यू 19 होती है, T की 20 होती है, इनके बीच में कुछ नहीं आता और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है मैंने, तो एक ऑप्शन ये ठीक हो गया अपना। और भाई ये देख लो, एक R 18 होता है, T 20 होता है, इनके बीच में 1 आता है जो S होता है, तो एक पेयर ये हो गई हमारी। और एक आधा बन जाए भाई कहीं से तो मजा आ जाएगा। अब देखो भाई ये C और A देख रहे हो, C और A देख रहे हो, C और A देखो भाई, C और A देखोगे तो इसके बीच में क्या आता है? A, B और C, एक ही आता है इनके बीच में, और यहाँ पे भी एक R लिखा हुआ है, बस समझ गए। और कोई ऐसा पेयर मिल रहा है आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई। मुझे तो नहीं मिला था जब मैंने पहली बार सॉल्व किया था, और अब तो चौथी पांचवी बार कर रहा हूँ भाई, अब भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे को तो रटा हुआ है भाई कि कौन कौन से पेयर हैं इसमें, ठीक है। तुम भी प्रैक्टिस करोगे रट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 हो गया भाई। किसी को एक्स्ट्रा मिले तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है 6th। एग्जाम्पल 6 की तरफ आते हैं भाई। इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्ड विद द फर्स्ट, फोर्थ, 7th एंड 11th लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफ द वर्ड, जो ये लिखा हुआ है मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, ये सुपरफ्लूअस लिखा हुआ है, ये मुझे इसका मतलब भी नहीं पता। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड, अदरवाइज X इज द आंसर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये वर्ड लिखा हुआ है भाई, इसका मतलब नहीं पता मुझे, ना तुम्हें जानने की जरूरत है। वैसे तुम जान लो, क्या पता भाई इंग्लिश में आ जाए, बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने याद नहीं किया, ठीक है। तो जज मत करना भाई, पढ़ाई तुम्हारी चल रही है, मेहनत तुम करो, जब मैंने करनी थी मैंने कर लिया, ठीक है। अब तो मैं कॉलेज के लिए पढ़ता हूँ बस अपने, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे भाई जो भी लिखा हुआ है, सुपरफ्लूअस वर्ड लिखा हुआ है, जो इसमें बोल रहा है पहला, चौथा, फिर 7वां और फिर इसके बाद 11वां, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इनसे हमें एक वर्ड बनाना है। तो पहला, चौथा, 7वां और 11वां, इनसे मिलके हमें एक वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग होता हो, असली मीनिंग, अदरवाइज इसका आंसर X है, ठीक है। ये लिखा हुआ है सवाल में हमारे, तो लिख लेते हैं एक बार, अल्फाबेट लिख लेते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, SELS। मैं 10 सेकंड देता हूं तुमको, तुम इसका आंसर मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। टाइम्स अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। नोट चिडिंग, नोट चिडिंग। अब मैं बताऊंगा भाई, मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर है LESS, योगात। मैं पूछा, इसमें क्या पूछा है? पहला लेटर बताना है उस वर्ड का, मीनिंगफुल वर्ड का। L है हमारे पास, योराज का आंसर। समझ गए भाई? समझ गए? नाइस, समझ गए। तो नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताना फिर से मेरे को भाई, वही इलाज है एक।